Have you ever wondered about the spaces, gaps between your teeth? क्या आप भी आपके दांतों के दरमियान स्पेसेस या गैप से परेशान हैं? तो आज जानते हैं क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो कि बेहतरीन ऑप्शन है डेंटल क्राउन्स एंड ब्रिजेस का। हम यूजुअली पेशेंट्स को ये ऑप्शन देते हैं जिसमें आप बराबर के दांतों से सपोर्ट लेते हुए बीच में उस स्पेस को कवर करते हैं थ्रू द पॉन्टिक, जिसको हम आपके आर्टिफिशियल टूथ के तरीके से उसको कवर करते हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जिसके लिए आपको हम बताते हैं कि ये निकालने चढ़ने वाला ऑप्शन है, मसूरी दांत होते हैं जिसे हम पार्शियल डेंचर भी कहते हैं, वो हम आप पेशेंट्स को दे रहे होते हैं। यूजुअली ये एजेड पेशेंट्स, ओल्ड पेशेंट्स में हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं और ये रीजनेबल ऑप्शन ज़रूर है, लेकिन सबसे ज़्यादा फिक्स ऑप्शन जो है वो आपके पास क्राउन एंड ब्रिजेस है। ये पार्शियल डेंचर के हवाले से आपको अगर हमारी वीडियोस देखनी हो या इम्प्लांट के हवाले से आपने आप हमारी प्रीवियस भी वीडियोस देखी हैं, इसके लिए आप हमारे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। आपको यूजुअली ये सारी तमाम वीडियोस वहाँ पे मौजूद मिलेंगी। अब बात करेंगे थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन आपके पास डेंटल इम्प्लांट्स का आता है जो कि ज़बरदस्त लॉन्जेविटी में ऑप्शन है। इसके ऊपर हमारी वीडियो भी है। एक्सपेंसिव ऑप्शन ज़रूर है लेकिन ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए सक्सेसफुल ऑप्शन होता है। अब बात करते हैं आज की वीडियो में डेंटल क्राउन्स एंड ब्रिजेस। सो क्राउन होता है एक आर्टिफिशियल टूथ और ब्रिज होता है दो से ज्यादा ब्रिजेस, जो कि हम कहते हैं आर्टिफिशियल टूथ अगर प्रेजेंट हो आपके मुंह के अंदर। पेशेंट्स ये उस सूरतों में लगवाते हैं जब उनको अपनी स्पेसेस को खत्म करना हो, अपने अपीयरेंस को ज्यादा बेहतर दिखाना हो, अपनी स्माइल को बहुत अच्छा करना हो, या अपनी मैस्टिकेशन को प्रॉपर एक अक्लूजन में लाना हो, यानी चबाने की सहूलत को पूरी तरह लेकर आना हो। अब सबसे पहले जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हम उनके दांतों का, मसूड़ों का मुआयना करते हैं और चेक करते हैं कि उनके जो बराबर वाले दांत है जिससे हमें सपोर्ट लेकर उनका ब्रिज बनाना है। तो हम पेशेंट्स के जो साथ साथ दांत है जो कि हम एडजस्टेंट टीथ कहते हैं उसकी हम कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद हम उन दांतों को इम्प्रेशन लेते हैं और इम्प्रेशन लेने के बाद लैब में ये आपका ब्रिज बनने को चला जाता है और 5 दिन से 7 दिन के अंदर आपको ये ब्रिज बना दिया जाता है। जब पेशेंट ये अपने ब्रिज लगा लेता है तो यूजुअली वो अच्छा खासा खाना खा सकता है, अपने उसके म्यूकोजा भी जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, उसकी गम्स की बाकायदा रीहीलिंग हो जाती है और वो अच्छी तरह मेस्टिकेशन कर सकता है। जो कि उसके खाने का मसला पहले बना हुआ था वो तमाम चीज़ें चली जाती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी एस्थेटिक जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्टोर हो जाती है। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। क्या साइड इफेक्ट्स कोई हैं क्राउन एंड ब्रिजेस के? तो आम तौर पे एज़ सच कोई इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, बट पेशेंट हमें हमेशा से कुछ ऐसी चीज़ें रिपोर्ट करता है जो कि मैं चाहूँगी आप सबको पता हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि पेशेंट बताता है कि मुझे कुछ भारीपन महसूस हो रहा है पहनने से, क्योंकि आर्टिफिशियल टूथ का वेट एज़ कम्पेयर टू दी नॉर्मल टूथ डिफरेंट होता है। तो हम पेशेंट्स को पहले से ही बताते हैं कि आप या तो टेम्परेरी ब्रिज लगाएँ जब तक आपका फिक्स ब्रिज नहीं आ जाता, और आप आदत बनाएँ ताकि आपको पता हो कि जब आपने फिक्स पहनना हो तो उसकी किस तरह से रिस्टोरेशन होगी। नंबर 2, पेशेंट्स हमें अक्सर ये बताते हैं कि मुझे कुछ खाना फंसने की शिकायत हो रही है, तो हम पेशेंट्स को कहते हैं कि ब्रशिंग उस जगहों पे ज़रूर करें जहाँ पे आपने अपना ब्रिज वहाँ लगाया है, और मसूड़ा बढ़ने में उस जगह पे थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो 1 हफ्ते का उसको वक़्त दें। पेशेंट्स को हम हमेशा कहते हैं कि कुछ ऐसे प्रिकॉशंस उसने लेने हैं इस ब्रिज को पहनने के बाद जो कि वो ज़िंदगी भर करता जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कोई भी स्टिकी या कोई च्युइंगम नहीं खाना, क्योंकि वो उसके ब्रिज को रिबाउंस करके निकाल सकता है। क्योंकि यूजुअली जब सीमेंट करते हैं हम अपने ब्रिज को तो उसकी अटैचमेंट उस सीमेंट की वजह से होती है उस टूथ के साथ। तो हम भी पेशेंट्स हमेशा अपडेट करते हैं कि वो कभी भी च्युइंगम या स्टिकी फूड का इस्तेमाल ना करे, इसकी क्लीनिंग प्रॉपर करे, और क्योंकि ये फिक्स आपका ब्रिज है तो आप 6 माह बाद उसको फॉलो पे बेशक लेकर आ सकते हैं। लाइफ टाइम इसकी एक वारंटी होती है कि पेशेंट्स अच्छे से अच्छा अपना इस जो है ब्रिज को लेके जा सकता है। कुछ और भी ऐसी सिम्पटम्स होती है जो पेशेंट हमें रिपोर्ट करता है। कॉम्प्लिकेशंस की बजाय वो कुछ सिम्पटम्स को ज़रूर हमें रिपोर्ट करता है। सबसे पहले उसमें सेंसिटिविटी का भी कंसर्न आता है कि पेशेंट को थोड़ा ठंडा-गरम लग रहा होता है, क्योंकि यूजुअली हम क्राउन उन दांतों को ही दे रहे होते हैं जिसमें एंडो ट्रीटेड टूथ होते हैं। अगर कुछ ऐसे आप क्राउन्स लगवाते हैं जिसमें रूट कैनाल नहीं हुई हुई, तो यूजुअली पेशेंट्स को ठंडा-गरम लगना बहुत ही नॉर्मल होता है। तो पेशेंट्स को हम हमेशा से कोई एंटी सेंसिटिव टूथपेस्ट लगाने का कहते हैं, या पहले ही ब्रिज लगाने से पहले हम उनको एडवाइस करते हैं कि अपनी रूट कैनाल करवा लें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो पेशेंट अपना अच्छी तरह से पूरा चेकअप करवाए। इसके अलावा पेशेंट्स हमेशा हमें कंप्लेन ये भी कर रहे होते हैं कि जी हमारे गम्स के अंदर टेंडरनेस आ रही है, कोई गम्स के अंदर हमें ऐसा लगता है खाना फंस रहा है, सफाई नहीं हो रही है। तो उस जगहों पर आपने अच्छी तरह ब्रशिंग लाजमी करनी है। जैसे कि मैंने आपको पिछली भी वीडियोस में इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया, कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट के बाद आपने उस जगहों पे ब्रशिंग को इग्नोर नहीं करना और प्रॉपर अपने माउथ वॉशेस का इस्तेमाल करना है। और अगर आपको कोई भारीपन महसूस होता है, कोई हेवीनेस, तो आपने टेम्परेरी ब्रिजेस पहन लेने हैं ताकि आप जब फिक्स ब्रिज पहने तो तब आपके लिए मुश्किल ना हो इसके ऊपर रिप्लेस होने के लिए।
डेंटल क्राउन या ब्रिजेस या कोई भी डेंटल ऑप्शंस के लिए आप हमें विजिट कर सकते हैं मांझी डेंटल एंड हेल्थ केयर सेंटर को, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट हमारी जिम्मेदारी।